जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 29 जून 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 29 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी वर्तमान में दीपिका कुमारी ने भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, बात करें दीपिका कुमारी की तो ये 3 स्वर्ण पदक यानी हैट्रिक अभी इन्होंने विश्व तीरंदाजी में प्राप्त की है। ये अभी तीरंदाजी पेरिस में आयोजित की जा रही है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों, बात करें दीपिका कुमारी का व्यक्तिगत रूप से 2021 में दूसरा स्वर्ण पदक है। दोस्तों, बात करें दीपिका कुमारी इस व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में एलिना ओसोपोवा को हराकर अभी विश्व में शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल की हैट्रिक लेके 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? अभी वर्तमान में पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, बात करें पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ। बात करें इनका जन्म करीमगढ़ जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है, जहां इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ। दोस्तों, बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, बात करें ये राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, बात करते हैं इन्होंने मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में आयोजित G77 बैठक की अध्यक्षता भी की है। दोस्तों, बात करें इन्हें भारत का फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में चुना गया? तो अभी वर्तमान में रवि विजय मलिमथ को हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति के रूप में चुना गया। बात करें विजय कुमार मलिमथ की तो ये 1 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं ये लिंगैया नारायण स्वामी की जगह लेंगे जो 30 जून का उनका कार्यकाल पूरा होगा। बात करें किसी भी राज्य की न्यायमूर्ति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की जो पदस्थ उन्हें भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत ये शक्ति दी जाती है तो वो किसी भी राज्य या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करें। दोस्तों, ये नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में की गई। दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के वर्तमान में सीएम जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया? तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो बात करते हैं वर्तमान में तमिलनाडु ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो बात करते हैं ये घोषणा तमिलनाडु ने की है। तो बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वर्तमान में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। दोस्तों गोवा बना है तो बात करते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। दोस्तों गोवा के वर्तमान में गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं जिन्हें गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें गोवा की तो गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तथा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें जो राजस्थान है। गोवा में मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यू जनरेशन न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किसने किया? तो वर्तमान में DRDO ने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का परीक्षण किया है। बात करें इसे उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। बात करें इस द्वीप APJ अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप से नाम से जाना जाता है जिसका नाम बदलकर अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। दोस्तों बात करें अग्नि-P अग्नि-3 से आधे भार वाली तथा नए गाइडेंस और प्रोपल्शन इंजन के साथ लेस उच्च तकनीकी वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के मध्य है। तो ये परीक्षण DRDO ने किया। तो बात करते हैं DRDO की। DRDO की का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958। इसके वर्तमान में हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली और इसके अभी वर्तमान में हेड की बात करें तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रदीप सिंह टिवाता किस देश में के जज के रूप में नियुक्त किए गए? तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के में भारतीय मूल के पहले जज प्रदीप सिंह टिवाता को जज के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश। और यहाँ के PM यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों बात करें यहाँ की करेंसी की तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दोस्तों बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया। तो अभी वर्तमान में के वेणुगोपालन अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया। दोस्तों बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी पद है। दोस्तों बात करते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात करें के वेणुगोपालन की तो ये इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया। पहले 2020 में कोविड-19 के तहत इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। दोस्तों बात करते हैं ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड जापान द्वारा किसे दिया गया? तो भी वर्तमान में दिल्ली मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अवार्ड 2020 दिया गया। दोस्तों बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अवार्ड के बारे में तो इसे सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर जापान द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो के वर्तमान में अध्यक्ष दुर्गा मिश्रा है। और बात करें दिल्ली मेट्रो की तो ये भारत का सबसे दूसरा व्यस्ततम मेट्रो है। तो बात करें पहला व्यस्ततम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है जो भारत का सबसे व्यस्ततम मेट्रो है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।